गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे इस इडियम फ्रेज के सेशन में स्वागत है दोस्तों। आइए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एक प्यारा सा वर्ड। देखिए दोस्तों, पहला वर्ड है स्टेप ऑन समवन टूज। स्टेप ऑन समवन टूज। स्टेप ऑन समवन टूज पहला वर्ड है दोस्तों। स्टेप ऑन समवन टूज क्या है भाई? टूज मिस होता है वैसे नाराज करना, ये भी होता है, पूरा का सेंस होता है नाराज करना। क्या होता है भाई? नाराज करना। स्टेप ऑन समवन टूज, नाराज करना। स्टेप वंस नेक्स्ट वर्ड है भाई। स्टेप वंस नेक आउट। नेक आउट। स्टेप वंस नेक आउट। स्टेप वंस नेक आउट क्या है भाई? नेक आउट स्टेप वंस ये होता है खतरा उठाना। एक बार मैं फिर आपको बता दूं दोस्तों कि ये ऐसे ऐसे वर्ड हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं जो आपके एग्ज़ाम में CHSL, CGL, MTS, स्टोनो है ना, यानी कि CGL के फेज 1 फेज 2 में हर बार पूछे जाने वाले शब्द हैं। तो ये आप इनको अच्छे से नोट करिए और इनको लर्न करिए दोस्तों। स्टिक टू, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। स्टिक टू वंस गन। स्टिक टू वंस गन। स्टिक टू वंस गन। चलिए भाई, क्या होगा? स्टिक मिस आप लोग जान ही रहे हैं, स्टिक मिस छड़ी होती है या फिर स्टिक्ट होना, वो होना, अडिग होना, है ना। टू वंस गन यानी कि अपनी गन पर अडिग रहना, स्टिक रहना। इसका क्या मतलब हो सकता है भाई? कि आप अपने मत पर एकदम से अडिग रहना, दृढ़ रहना। भाई लोगों की आलोचना के बावजूद, यानी कि लोग आपकी इतनी बदनामी करने के बावजूद, कम्प्लीमेंट करने के बावजूद आप अपने मत पर एकदम से अडिग थे। बात समझ में? इसे क्या कहते हैं? स्टिक टू वंस गन्स, अपने मत पर अडिग रहना, आलोचना के बावजूद अपने मत पर अडिग रहना। आलोचना के बावजूद अपने मत पर अडिग रहना। अडिग रहना, आलोचना के बावजूद अपने मत पर अडिग रहना, इसी को क्या कहते हैं? स्टिक टू वंस गन्स। चलिए भाई, स्टिकी इंड नेक्स्ट जो है वर्ड है। स्टिकी इंड ये क्या है भाई? स्टिकी इंड जरा सोचिए। बुरे परिणाम में समाप्ति। बुरे परिणाम में समाप्ति। ठीक है भाई, इसको अपने तरीके से याद करिएगा दोस्तों। स्टिकी इंड, इंड कोई चीज़ समाप्त हो गया तो कोई चीज़ स्टिकी इंड है, तो बुरे परिणाम में समाप्ति हो गई। अपने तरीके से याद करेंगे दोस्तों तो याद हो जाएगा। स्टिकी इंड, बुरे परिणाम में समाप्ति। स्टिफ निकेड। स्टिफ निकेड ये क्या है भाई? स्टिफ निकेड होता है अति औपचारिक, अति औपचारिक, नहीं घुलने मिलने वाला, नहीं घुलने मिलने वाला, मिलने वाला। यानी कि अति औपचारिक का मतलब ये है दोस्तों कि काम को कुछ अच्छे ढंग से करना था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई, काम को काम चलाऊं, यानी कि बस काम को निपटाना था, यानी कि आप लोग उसकी औपचारिकता को पूरी किए, लेकिन वो भी उस काम से कोई भी मैच उसका कर नहीं रहा था। इसी को क्या कहते हैं?
स्टिफ निकेड। चले भाई, स्टोन थ्रो, स्टोन थ्रो। अब ये क्या है भाई, स्टोन थ्रो, बताइए जरा। स्टोन थ्रो बताइए। पत्थर फेंकना, पत्थर फेंकना बताइए जरा। स्टोन थ्रो, पत्थर फेंकना बताइए। यानी पत्थर फेंकने का अर्थ, पत्थर कहाँ फेंकेंगे, जहाँ तक आपकी पहुँच होगी। और जहाँ तक लोगों की पहुँच होती है वो तो मानते हैं कि हमारे अंडर, हमारे एरिया में, मानते हैं कि नहीं मानते। जहाँ तक लोगों की पहुँच होती है कहते हैं यार ये तो हमारे अंडर में है, यानी कि वो उनकी नज़दीक है, इसी कहते हैं स्टोन थ्रो को, बहुत नज़दीक। भाई जब पत्थर फेंक ही रहे हैं तो पत्थर कहाँ तक फेंका जाता है, जहाँ तक अपनी पहुँच होती है, ठीक। और जहाँ तक पहुँच होती है लोग अपने अंडर में मानते हैं, अपने अंडर मानते हैं, यानी कि वो एरिया बहुत नज़दीक है, इसी को कहते हैं स्टोन थ्रो। आगे चलिए भाई, स्टॉर्म इन ए टी कप, स्टॉर्म इन अ टी कप। ये क्या है भाई, स्टॉर्म इन अ टी कप। अब ज़रा बातें सोचिए, जो स्टॉर्म आते हैं, स्टॉर्म मीन्स तूफान आते हैं बड़े बड़े, वो कहाँ आते हैं, चाय में, चाय के प्याले में। बताइए भाई, चाय के प्याले में कोई स्टॉर्म आता है, स्टॉर्म तो समुद्र में आते हैं, बताइए, है ना, बड़े बड़े तूफान आते हैं जो। तो इसका कहने के मतलब है कि जो हमारी ये टी कप, यानी कि टी कप की, कप की जो जिसमें टी है, एक छोटी सी चीज़ है, और छोटी सी चीज़ में हमारी स्टॉर्म है, यानी कि महत्वहीन बात पर बहुत बड़ा हंगामा, जिसको हम कहते हैं तुच्छ बातों पर बहुत बड़ा हंगामा करना, वही होता है स्टॉर्म इन अ टी कप। बात समझ में। तो यानी महत्वहीन बात पर झूठ का हंगामा, या फिर जो है किसी समस्या का अतिशयोक्तिपूर्ण हंगामा, अतिशयोक्तिपूर्ण हंगामा या वर्णन, किसी समस्या का, समस्या का अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति आप तो पता ही होगा, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर, हाइपरबोल जिसको कहते हैं, हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ा करके जो है आपको बताना, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, स्टॉर्म इन अ टी कप। चलिए भाई आगे चलते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। ये क्या है भाई, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, बताइए ज़रा। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ये होता है किसी चीज़ का स्पष्ट वर्णन, स्पष्ट वर्णन, यानी स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स, सीधे किसके, हॉर्स माउथ, घोड़े के मुंह से, मतलब कि विश्वसनीय स्रोतों से, विश्वसनीय स्रोतों से। यही तो हमारा इडियम है दोस्तों, यानी कि कहता कुछ और है, होता कुछ और है, यानी कि कह रहा है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी कि सीधे घोड़े के मुंह से, यानी लेकिन उसका अर्थ क्या है, विश्वसनीय स्रोतों से। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। आइए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिए, स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर। ये क्या है भाई, स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, बताइए। स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, यानी कि ये होता है बिना कुछ बताए, क्या होता है भाई, बिना कुछ बताए। स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर यानी कि स्पष्ट रूप से, बिना कुछ बताए।
बिना कुछ बताए, इसी को कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर। बातें समझ में भाई। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। स्ट्रेन एवरी नर्व, स्ट्रेन एवरी नर्व, ये क्या है भाई? नर्व से आप, नर्व नाड़ी समझ लीजिएगा, जो आपकी नसें होती हैं। स्ट्रेन एवरी नर्व यानी कि प्रत्येक नर्व को आप, यानी प्रत्येक नसों को आप स्ट्रेन करिए, पकड़िए, कुछ भी ऑप्शन से निकाल लिया करिए अपने से। तो स्ट्रेन एवरी नर्व यानी कि हर संभव आप प्रयत्न करना है, हर संभव प्रयत्न करना, हर संभव प्रयत्न करना, इसी क्या कहते हैं? स्ट्रेन एवरी नर्व, हर संभव प्रयत्न करना। बात समझिएगा। चलिए भाई। स्ट्रामैन, स्ट्रा STRAW मैन। अब ये स्ट्रामैन क्या है भाई, बताइए जरा। स्ट्रामैन भाई देखिए, स्ट्रामैन से आप लोग ऐसा समझ लीजिए जैसे कि आप अंबानी अडानी या जो आपके फिल्म स्टार, यानी कि बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वहाँ आप जाएं, जो तो इनविटेशन के द्वारा गए हैं वो तो बुलाए गए हैं, और जो तो किसी वर्कर के रूप में है, यानी कि जैसे टेंट वाला, खाना बनाने वाला, यानी कि ये सब लोग अपनी तरफ से गए हैं, तो वो उस महफिल के एक स्ट्रामैन हैं। और वो लोग ऐसे बुलाए गए हैं जैसे कोई आम आदमी, है ना भाई। विशिष्ट होते तो उनको इनविटेशन भेजा जाता, तो वो विशिष्ट नहीं है, वो क्या है? स्ट्रामैन है, यानी कि वो आम आदमी है। तो स्ट्रामैन मिस क्या होता है? आम आदमी, यानी कि साधारण आदमी। बातें समझिएगा, क्या है भाई? साधारण आदमी। चलें आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। चलिए भाई देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइक अ बार्गेन, स्ट्राइक अ बार्गेन। अब ये क्या है भाई? स्ट्राइक अ बार्गेन, ये होता है दोस्तों सहमत होना, सहमत होना। स्ट्राइक अ बार्गेन, सहमत होना। ठीक है भाई। स्ट्राइक अ चिल टू द हार्ट, स्ट्राइक अ चिल टू द हार्ट, ये क्या है भाई? स्ट्राइक अ चिल टू द हार्ट यानी कि जो हार्ट था आपका चिल हो गया और स्ट्राइक के जैसा हो गया, मतलब कि आप बहुत अधिक क्या हो गए? भयभीत हो गए, डर गए बहुत, यानी कि स्ट्राइक है चिल टू द हार्ट, भयभीत होना। क्या होता है भाई? भयभीत होना। स्ट्राइक अ चिल टू द हार्ट, भयभीत होना, डर पैदा करना। ठीक है भाई। स्ट्राइक अ कार्ड, स्ट्राइक अ कार्ड, कार्ड मीन्स होता है दोस्तों धागा होता है। क्या होता है? धागा होता है। तो स्ट्राइक ए कार्ड यानी कि याद दिलाना। क्या होता है भाई? याद दिलाना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का। स्ट्राइक अ कार्ड, किसी चीज़ का याद दिलाना। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट वर्ड। स्ट्राइक गोल्ड, स्ट्राइक गोल्ड। अब इसको ऐसे समझिए, स्ट्राइक गोल्ड को गोल्ड से जोड़ लीजिए भाई। गोल्ड में सोना होता है, जिसके बाद सोना होता है वही क्या होता है? धनी होता है। तो इसको लिख लीजिए धनी बनना, धनी बनना, है ना भाई।
तो इसी तरह से आप वर्ड को रिलेट किया करिए और तभी याद करने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। स्ट्राइक गोल्ड, धनी बनना। चलिए भाई, स्ट्राइक सेवरल बैड पैचेज, स्ट्राइक सेवरल बैड पैचेज। ये क्या होता है भाई? स्ट्राइक सेवरल बैड पैचेज, ये होता है दोस्तों बैड पैचेज। बैड यानी कि बैड वर्ड आ गया तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा, यानी कि असफलता के दौर से गुजरना, के दौर से गुजरना, इसे क्या कहते हैं? स्ट्राइक सेवरल बैड पैचेज। चले भाई, सम एंड सबस्टेंस, ये होता है सम एंड सबस्टेंस होता है मुख्य बिंदु। क्या होता है भाई? इम्पोर्टेंट पॉइंट या मुख्य बिंदु। सम एंड सबस्टेंस क्या होता है? सम एंड सबस्टेंस यानी कि मुख्य बिंदु। चले भाई, स्वान सॉन्ग, SWANSONG, ये होता है स्वान सॉन्ग, आखिरी परफॉर्मेंस, आखिरी परफॉर्मेंस। आखिरी परफॉर्मेंस इसी क्या कहते हैं? स्वान सॉन्ग, जिसको हम कहते हैं लास्ट अकरेंस, यानी कि जो अंतिम में घटित होने वाला हो, इसी को और क्या बोल सकते हैं? बोलते हैं लास्ट अकरेंस, लास्ट अकरेंस। ठीक है भाई, लास्ट अकरेंस ये यानी कि स्वैंग सॉन्ग आखिरी में परफॉर्मेंस या अंतिम में जो कुछ घटित होने वाला हो, इसी को कहते हैं दोस्तों स्वान सॉन्ग, यानी कि अंतिम में घटित होने वाला। चलिए भाई, स्वीप थिंग्स अंडर द कारपेट, स्वीप थिंग्स अंडर द कारपेट, स्वीप थिंग्स अंडर द कारपेट, ये क्या होता है भाई? स्वीप थिंग्स अंडर द कारपेट यानी कि ये होता है किसी की योजना को बर्बाद कर देना, किसी की योजना को बर्बाद कर देना। स्वीप थिंग्स अंडर द कारपेट, किसी की योजना को बर्बाद कर देना, स्वीप थिंग्स अंडर द कारपेट। स्वीपिंग स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट, ये क्या हो भाई? स्वीपिंग स्टेटमेंट क्या है भाई? स्वीपिंग स्टेटमेंट्स यानी कि कोई आपने स्टेटमेंट किस रूप में किया, जैसे स्वीप करते नहीं हैं आप लोग, यानी कि बड़े आसानी से, यानी कि एक सामान्य वक्तव्य जिसमें किसी खास मुद्दे पर ध्यान ना दिया गया हो, इसको कहते हैं एक सामान्य वक्तव्य जिसमें किसी खास मुद्दे पर ध्यान ना दिया गया हो, इसी को क्या कहते हैं? स्वीपिंग स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, देखिए स्विम या गो अगेंस्ट दोनों होता है भाई। स्विम या गो अगेंस्ट टाइड, स्विम या गो अगेंस्ट द टाइड, यानी कि अब देखिए
स्विम या गो अगेंस्ट, किसी चीज़ के विरोध में जाना। गो अगेंस्ट क्या होता है भाई, किसी चीज़ के विरोध में जाना, यानी कि विरोध के बावजूद आम परंपरा से विपरीत काम करना। अब विरोध उसी का होगा जो कि जो रीति रिवाज होगा उसके विपरीत काम करेगा तो उसी का विरोध होगा, यानी कि विरोध के बावजूद आम परंपरा के विपरीत काम करना। विरोध के बावजूद आम परंपरा के विपरीत काम करना, विपरीत काम करना, इसी को क्या कहते हैं, स्विम या गो अगेंस्ट द टाइड। ठीक है दोस्तों, अब एक वर्ड इसी का है, स्विम, स्विम विथ द टाइड, स्विम विथ द टाइड, वही है भाई। अब यहाँ पर देखिए एक विरोध अगेंस्ट हो गया था, बस समझिएगा, एक क्या हो गया था, अगेंस्ट, यानी स्विम गो अगेंस्ट द टाइड, विरोध के बावजूद आम परंपरा से विपरीत काम करना। अब लेकिन यहाँ पर स्विम विथ द टाइड, यानी कि किसी चीज़ के साथ में स्विम करना, साथ में जाना, यानी कि परंपरा के अनुसार काम को करना। बात समझिए क्या हो गया भाई। तो ये इसी को हम लिख सकते हैं परंपरा या लोगों के मत के अनुसार काम करना, परंपरा या लोगों के मत के अनुसार काम को करना। ठीक है भाई, परंपरा या लोगों के मत के अनुसार काम को करना, यानी कि स्विम या गो अगेंस्ट द टाइड, गो अगेंस्ट किसी चीज़ को विरोध में आम परंपरा के विपरीत काम करना, लेकिन स्विम विद द टाइड यानी कि किसी चीज़ के साथ में स्विम करना, तैरना, यानी लोगों के मत के अनुसार आप अपना काम करना। बात समझ में भी। तो ये था प्यारे बच्चों आज का सेशन हमारा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।